students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to solve this question. This question is from class 12 second unit NCERT unsolved question number 2.16. Students, today we are going to solve this question. Read these questions very carefully. 3 electrolytic cell A, B, C containing solutions of zinc sulfate, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट एंड CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ओके, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज यानी कि सीरीज लाइन पर ये कनेक्टेड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होनी है ना, सो ये सारे में इक्वल है. कि स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू द अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, यानी कि जो करंट फ्लो है ना, वो करंट फ्लो है 1.5 एम्पियर की, ठीक है. एंड सारे में ये ही जो करंट की फ्लो है ना, ये प्रोवाइड किया जा रहा है. एंड तब तक किया जाएगा कि जब तक ये 1.45 सिल्वर की डिपोजिशन नहीं हो जाती है इन कैथोड बी, ठीक है. सो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, सो कितना टाइम तक ये करंट फ्लो होगा, एंड व्हाट मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक वेर डिपोजिटेड, एंड जो कॉपर एंड जिंक का जो है ना अमाउंट, वो कितना अमाउंट तक डिपोजिशन हो सकता है. सो हमें ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सो कंसेप्ट की बहुत नीड है. सो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप जरूर करेंगे. सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना. होप दिस वीडियो हेल्प यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड दिस क्वेश्चन. सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं. Students, these questions can be solved by using the Faraday's law of electrolysis, which states that the amount of chemical charge produced by the electric current, which is proportional to the quantity of electricity passed, right? And ये सारे के सारे जो है ना कंटेंट्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सेल्स के A, B, C इसमें ना सीरीज में लगाया गया है. सो द फ्लोइंग ऑफ करेंट जो है ना, ये इक्वल यानी कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू दिस ऑल ऑफ देम, राइट. सो इसमें हम फैराडेज जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडेज जो वैल्यू है, फैराडेज कांस्टेंट, सो फैराडेज कांस्टेंट कैपिटल F है इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल, एंड मोलर मास Ag is equal to 108.0 ग्राम पर मोल. सो कॉपर एंड कॉपर के लिए 63.5 मोल एंड जिंक 65.3 ग्राम पर मोल है, ठीक है. सो अभी एक चीज देखो, सेल सॉल्यूशन, ठीक है, कैथोड रिएक्शन, क्योंकि कैथोड में डिपोजिशन होना है. सो ये है कैथोड रिएक्शन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो सेल ए में सॉल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट, सो ZnSO4, एंड कैथोड रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, जिंक की डिपोजिशन है. सो Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. सो यहां पर Zn की डिपोजिशन है यानी कि जिंक की. सो मोल्स यहां पर 2 है, एंड B में AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, एंड Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. सो ये Ag solid, okay. So number of electrons यानी moles of electron in Ag is equal to 1 है, and एखाने in Zn is equal to 2, and C में है copper sulfate, so CuSO4, so Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होकर Cu in solid form. So in Cu is equal to 2, ठीक है. सो यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा गया है, एंड यहाँ पर कैथोड रिएक्शन जो है, एंड सॉल्यूशन एंड सेल्स, ठीक है. सो अभी देखो करंट
current I equal to 1.5 ampere, mass of Ag deposited, so mass of Ag is equal to 1.45, ये सारे गिवन है, ठीक है, ग्राम, and electrolytic cell B, contains AgNO3. Okay, so molar mass of Ag is equal to 108 gram per mole. So n factor for Ag plus to Ag, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है, so since Ag plus gains 1 electron according to the Faraday's law क्या है, m is equal to E into I time divided by 96,500. सो यहाँ पर m क्या है, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपको लिखना है ना, तो अब जो भी यूनिट यहाँ पर लिख रहे हो ना, उसको साइड बाय साइड आपको मार्क करते चलना है. सो m यहाँ पर है मास ऑफ डिपोजिटेड ग्राम, ये इक्विवेलेंट मास एंड इसका फॉर्मूला जो है ना मोलर मास बाय n है, by n, and I is equal to current जो एम्पियर में है. यूनिट का भी बहुत ध्यान रखना है आपको, SI में तो SI में ही करना है, CGS में नहीं करना है. सो T is equal to टाइम जो सेकेंड में, ठीक है. सो अभी यहाँ पर ना वैल्यूज पुट करेंगे अभी फॉर Ag GAG is equal to 108 by 1, इक्विवेलेंट है इसका. सो 108, सो 1.45 जो वैल्यू है ना यहाँ पर, इसको हम पुट कर रहे हैं अभी, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं अभी, ठीक है. सो 145 is equal to 108 into 1.5 जो करेंट की फ्लो है, देन टाइम ही हमें फाइंड आउट करना है. सो T एंड जो फैराडेज कांस्टेंट है वो है 96,500. सो T को अगर इस साइड लेकर आए हम, सो 1.45 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय, ये टर्म नीचे आ जाएगा. सो 108 इंटू 1.5, 108 इंटू 1.5. सो देखो पॉइंट को रिमूव करने के लिए ना यहाँ पर 145, इसके लिए 100 से डिवाइडेड हो जाएगा, इसके लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाइड है. सो 145 इंटू 96,500 10 एंड यहाँ पर 100 इंटू 108 एंड 1.5. सो इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. सो देखो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये इस टर्म से, सो यहाँ पर 145 जो है ना, इससे कैलकुलेटेड होने के बाद मल्टीप्लाइड, ओके. सो 139,925, ठीक है, ये टर्म है. एंड डिवाइडेड बाय, अगर इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करें, सो यहाँ पर आ जाते हैं 162, ठीक है. सो टाइम एंड इस टर्म को टोटली हम यहाँ से डिवाइड करना है. सो टाइम इज अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट, सो 863.73 सेकेंड. सो Ag की यानी कि सिल्वर के डिपोजिशन में B कैथोड में जो टाइमिंग है ना, वो 863.73 सेकेंड है.
अभी हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां पर मैं फाइंडिंग, सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पोर्शन हो चुका है, ठीक है। ये देखो, सो करंट फ्लो है ना वो, एंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपोजिटेड। अभी कॉपर एंड जिंक के जो मास है ना उसको फाइंड आउट करना है। सो कॉपर, फॉर कॉपर molar mass of Cu is equal to 63.5 gram per mole, and in factor for Cu2 plus, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की चेंज है ना वो 2 है, Cu2 plus to Cu is equal to 2. So ECU equivalent 63.5 by 2 is equal to 31.75 से इक्विवेलेंट मास है ये, ठीक है। सो MCU is equal to ECU into IT divided by 96500. सो वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर हम, पुटिंग द वैल्यूज, मास निकलना है हमें यहाँ से। सो यहाँ पर 31.75 into 1.5 into 8, 63.73 divided by 96500. इसको कैलकुलेट करने के बाद मास ऑफ कॉपर 4112.6 डिवाइडेड बाय 9650, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाता है वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ कॉपर है 0.426 ग्राम, ये कॉपर के लिए। अभी हमें जिंक के लिए फाइंड आउट करना है। सो फॉर जिंक, ZnSO4 जिंक सल्फेट से सेल नंबर 1, ये सेल के लिए ये रिएक्शन है, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 65.4 ग्राम पर मोल, एंड इन फैक्टर यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन, इन फैक्टर ऑफ Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू 2, Zn2 प्लस से Zn में कन्वर्शन हो रही है, सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की चेंजेस है। सो इक्विवेलेंट जो मास है ना वो EZn इज इक्वल टू, इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें सो इक्विवेलेंट मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 65.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32.7. देन यहाँ पर जिंक के लिए फाइंड आउट, सो MZn इज इक्वल टू 32.7 इंटू 1.5 इंटू 863.73 डिवाइडेड बाई 96,500. सो MZn इज इक्वल टू 4238.6 divided by 96,500 is equal to MZn approximately, राउंड ऑफ करके 0.439 ग्राम है, ठीक है। सो ये है जिंक के मास एंड ये है कॉपर की मास। सो फाइनल आंसर हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर is time for which current flowed, time for which current flowed is 863.73 सेकेंड। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें सो 14 मिनट्स 24 सेकेंड है, ठीक है। एंड मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड इज 0.426 ग्राम एंड मास ऑफ
जिंक डिपोजिटेड इज इक्वल टू ये वैल्यू, सो 0.439 ग्राम। सो ये फाइनल आंसर। ठीक है, होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आल्सो योर फैमिली।